अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आप 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो ज़मीन पर्वतों से परिवर्तित हो जाएगी, आसपास की जगहों से लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ यह जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? फिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ही लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा था, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में ज़मीन बनना शुरू हो गई थी। और कुछ साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी होती जा रही थी, जिसकी मदद से धरती में दरार होने लगी थी और इसी वजह से छोटे छोटे टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो गए थे। यह घटना कई लाखों साल तक हुई। यह द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे। कई लाखों साल बाद यह सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हुई, जिसे आज बेंजिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले बेंजिया फिर से टूटने लगा। उसने विशाल महाद्वीप में भारत में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आजकल तिब्बत की सतह से जा टकराया। टकराव इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से तिब्बत की ज़मीन सिकुड़ गई। जहाँ टकराव हुआ वहाँ विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर थी, क्योंकि भारत की ज़मीन तिब्बत की ओर दबती जा रही थी। आज आप जितने भी देश को जानते हैं वह करोड़ों सालों पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए। आज भी हर साल धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का यह हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से नैरोबी नारो का हाईवे तक रातों रात ज़मीन फटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और यह दरार हर साल 6-7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही। अफ्रीका के यहाँ टूटने का कारण है यह जगह, यह त्रिकोण आकार से दिखने वाला फुद्दू। इस जगह पर 3 अलग अलग क्षेत्र की ज़मीन मिलती है। न्यू सोमाली अरेबियन फ्लैट एरोप्लेन के जहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकलने लावा की वजह से बना हुआ था। इसकी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं, जिस जगह खुद का कोई ठिकाना नहीं है कि भविष्य में यह रहेगा भी नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह का निर्माण होने और हजारों से ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ की ज़मीन पतली और खोखली होती है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ भूकंप आना वह आम बात है। यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन टूट रही है। भविष्य में दरार पड़ने पर यहाँ पानी बढ़ने लगा है और यह पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा। इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले भूवैज्ञानिक यहाँ स्थिति देशों की सरकारों को दे चुके हैं। इससे हमारी पृथ्वी को यह खतरा है कि यह दरार बढ़ने से ज्वालामुखी और विषैली गैसें निकलेगी। वैज्ञानिक रॉय लिवरमोर के मुताबिक तुम्हारी प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और यहाँ से भारत का मतलब आजकल इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से टकराने की बात कर रही है। और तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट भारत से टकराता है जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था तो कई शहर और राज्य तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे जल्दी और ज़्यादा असर भारत के मुंबई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ जो ज्वालामुखी फूट लगेगी, धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में भी आ चुकी होगी। ऊपरी साइड में द्वारका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और जहाँ कश्मीर की तरह बर्फ़ गिरने लगेगी। बर्फ़ पिघलने की वजह से आसपास की सारी नदियाँ निकलने लगेगी
आसपास के ही से घने घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और इसकी वजह से आज के ज़्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज़्यादा उत्तर की तरफ जा चुका होगा। इसकी वजह से आज के घने जंगल में रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाते होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में। तो इस वीडियो को देखकर तो सऊदी अरब में रहने वाले लोग कहीं नाचना शुरू न कर दे कि अगर पृथ्वी का भविष्य में ऐसा होता है तो अफ्रीका से भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी की ज़मीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत साल लगेंगे। इन्हें कि तब तक आपके बाद आने वाली हज़ारों पीढ़ियाँ बीत चुकी होगी कि हो सकता है कि तब तक बहुत विकसित प्रजाति के लोग बन चुके हो और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों में रहने लगे हो। अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की चोरी रोहेमूर ने 1990 में दी थी, जिसके बाद दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे थ्योरी भी बनाई थी। इसके मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगी, लेकिन ज़्यादातर भूवैज्ञानिकों का मानना है धरती ऊपरी ज़मीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी। आज से 1 करोड़ 100 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी इन चारों में एक जैसी ही दिखेगी। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे? क्या भविष्य की धरती पर जीवन पाने विकसित हो पाएगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आप 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का यह टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो ज़मीन पर्वतों से परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों से लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ यह जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? फिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ही लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा था, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में ज़मीन बनना शुरू हो गई थी। और कुछ साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी होती जा रही थी, जिसकी मदद से धरती में दरार होने लगी थी और इसी वजह से छोटे छोटे टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो गए थे। यह घटना कई लाखों साल तक हुई। यह द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे। कई लाखों साल बाद यह सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हुई, जिसे आज बेंजिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले बेंजिया फिर से टूटने लगा। उसने विशाल महाद्वीप में भारत में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आजकल तिब्बत की सतह से जा टकराया। टकराव इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से तिब्बत की ज़मीन सिकुड़ गई। जहाँ टकराव हुआ वहाँ विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर थी, क्योंकि भारत की ज़मीन तिब्बत की ओर दबती जा रही थी। आज आप जितने भी देश को जानते हैं वह करोड़ों सालों पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए। आज भी हर साल धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का यह हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से नैरोबी नारोका हाईवे तक रातों रात ज़मीन फटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और यह दरार हर साल 6-7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही। अफ्रीका के यहाँ टूटने का कारण है यह जगह, यह त्रिकोण आकार से दिखने वाला फुद्दू। इस जगह पर 3 अलग अलग क्षेत्र की ज़मीन मिलती है। न्यू सोमाली अरेबियन फ्लैट एरोप्लेन के जहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकलने लावा की वजह से बना हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है।
यहाँ रहने वाले इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं, जिस जगह खुद का कोई ठिकाना नहीं है कि भविष्य में यह रहेगा भी नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह का निर्माण होने और हजारों से ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ की ज़मीन पतली और खोखली होती है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ भूकंप आना वह आम बात है। यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन टूट रही है। भविष्य में दरार पड़ने पर यहाँ पानी पड़ने लगा है और यह पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा। इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले भूवैज्ञानिक यहाँ स्थिति देशों की सरकारों को दे चुके हैं। इससे हमारी पृथ्वी को यह खतरा है कि यह दरार बढ़ने से ज्वालामुखी और विषैली गैसें निकलेगी। वैज्ञानिक रॉय लिवरमोर के मुताबिक तुम्हारी प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा, और यहाँ से भारत का मतलब आजकल इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से टकराने की बात कर रही है। और तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट भारत से टकराता है जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था तो कई शहर और राज्य तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे जल्दी और ज़्यादा असर भारत के मुंबई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ जो ज्वालामुखी फूट लगेगी, धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में भी आ चुकी होगी। ऊपरी साइड में द्वारका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और जहाँ कश्मीर की तरह बर्फ़ गिरने लगेगी। बर्फ़ पिघलने की वजह से आसपास की सारी नदियाँ निकलने लगेगी। आसपास के ही से घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और इसकी वजह से आज के ज़्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज़्यादा उत्तर की तरफ जा चुका होगा। इसकी वजह से आज के घने जंगल में रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाते होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में। तो इस वीडियो को देखकर तो सऊदी अरब में रहने वाले लोग कहीं नाचना शुरू न कर दे कि अगर पृथ्वी का भविष्य में ऐसा होता है तो अफ्रीका से भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी की ज़मीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत साल लगेंगे। इन्हें कि तब तक आपके बाद आने वाली हज़ारों पीढ़ियाँ बीत चुकी होगी कि हो सकता है कि तब तक बहुत विकसित प्रजाति के लोग बन चुके हो और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों में रहने लगे हो। अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की चोरी रॉय मूर ने 1990 में दी थी, जिसके बाद दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे थ्योरी भी बनाई थी। इसके मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगी, लेकिन ज़्यादातर भूवैज्ञानिकों का मानना है धरती ऊपरी ज़मीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी। आज से 1 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी इन चारों में एक जैसी ही दिखेगी। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे? क्या भविष्य की धरती पर जीवन पाने विकसित हो पाएगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आप 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो ज़मीन पर्वतों से परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों से लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ यह जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? फिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ही लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा था, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में ज़मीन बनना शुरू हो गई थी। और कुछ साल बाद पूरी पृथ्वी
कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी होती जा रही थी, जिसकी मदद से धरती में दरार होने लगी थी और इसी वजह से छोटे छोटे टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो गए थे। यह घटना कई लाखों साल तक हुई। यह द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे। कई लाखों साल बाद यह सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हुई, जिसे आज बेंजिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले बेंजिया फिर से टूटने लगा। उसने विशाल महाद्वीप में भारत में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आजकल तिब्बत की सतह से जा टकराया। टकराव इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से तिब्बत की ज़मीन सिकुड़ गई। जहाँ टकराव हुआ वहाँ विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर थी, क्योंकि भारत की ज़मीन तिब्बत की ओर दबती जा रही थी। आज आप जितने भी देश को जानते हैं वह करोड़ों सालों पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए। आज भी हर साल धीरे धीरे अलग होते जा रहे और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का यह हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से नैरोबी नारोका हाईवे तक रातों रात जमीन फटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और यह दरार हर साल 6-7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही। अफ्रीका के यहाँ टूटने का कारण है यह जगह, यह त्रिकोण आकार से दिखने वाला फुद्दू। इस जगह पर 3 अलग अलग क्षेत्र की ज़मीन मिलती है। न्यू सोमाली अरेबियन फ्लैट एरोप्लेन के जहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकलने लावा की वजह से बना हुआ था। इसकी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं, जिस जगह खुद का कोई ठिकाना नहीं है कि भविष्य में यह रहेगा भी नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह का निर्माण होने और हजारों से ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ की ज़मीन पतली और खोखली होती है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ भूकंप आना वह आम बात है। यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन टूट रही है। भविष्य में दरार पड़ने पर यहाँ पानी बढ़ने लगा है और यह पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा। इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले भूवैज्ञानिक यहाँ स्थिति देशों की सरकारों को दे चुके हैं। इससे हमारी पृथ्वी को यह खतरा है कि यह दरार बढ़ने से ज्वालामुखी और विषैली गैसें निकलेगी। वैज्ञानिक रॉय लिवरमोर के मुताबिक तुम्हारी प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और यहाँ से भारत का मतलब आजकल इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से टकराने की बात कर रही है। और तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट भारत से टकराता है, जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था तो कई शहर और राज्य तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे जल्दी और ज़्यादा असर भारत के मुंबई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ जो ज्वालामुखी फूट लगेगी, धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में भी आ चुकी होगी। ऊपरी साइड में द्वारका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और जहाँ कश्मीर की तरह बर्फ़ गिरने लगेगी। बर्फ़ पिघलने की वजह से आसपास की सारी नदियाँ निकलने लगेगी। आसपास के ही से घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और इसकी वजह से आज के ज़्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज़्यादा उत्तर की तरफ जा चुका होगा। इसकी वजह से आज के घने जंगल में रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाते होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में। तो इस वीडियो को देखकर तो सऊदी अरब में रहने वाले लोग कहीं नाचना शुरू न कर दे कि अगर पृथ्वी का भविष्य में ऐसा होता है तो अफ्रीका से भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी की ज़मीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत साल लगेंगे। इन्हें कि तब तक आपके बाद आने वाली हज़ारों पीढ़ियाँ बीत चुकी होगी कि हो सकता है कि तब तक बहुत विकसित प्रजाति के लोग बन चुके हो और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों में रहने लगे हो।
अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की चोरी रॉयल रोहेमूर ने 1990 में दी थी, जिसके बाद दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे थ्योरी भी बनाई थी। इसके मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगी, लेकिन ज़्यादातर भूवैज्ञानिकों का मानना है धरती ऊपरी ज़मीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी। आज से 1 करोड़ 100 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी इन चारों में एक जैसी ही दिखेगी। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे? क्या भविष्य की धरती पर जीवन पाने विकसित हो पाएगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है।